वेलकम बैक स्टूडेंट टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और बारिश के मौसम में अपने आप को बचा के रखे होंगे, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि वेदर जो है बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। एक दिन बारिश होता है, फिर उसके बाद दिन नहीं होता है, तो कभी सर्दी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वायरल फीवर हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से भी आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है और अच्छे से रहना है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मैसेज था आपके लिए। आप अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और हेल्दी रहिए। ठीक है, तो आज जो है हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन ही स्टार्ट करेंगे। तो इंटीग्रेशन में जो मैंने इससे प्रीवियस वाला वीडियो डाला था वो एक्सरसाइज 7.4 का था। ठीक है, तो उसमें हमने सम स्पेशल टाइप्स के फंक्शन का इंटीग्रेशन देखा था। तो अब जो हम लोग इसी वीडियो में उसी वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम लोग। तो ये वीडियो आप ऐसा समझ लो कि उसका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, 7.4 का सेकेंड पार्ट है और उसमें जो क्वेश्चंस थे जिसमें 6 मेन फार्मूला जो हम लोगों ने यूज़ किया था, उसके बाद अब जो फार्मूला वगैरह का यूज़ होगा उसको हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे। तो आइए अब हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, कैसे कौन सा फार्मूला, अब नया अगर कोई फार्मूला है तो उसको कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लेट्स कम टू द टॉपिक। तो आइए आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखिए। dx इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 9x² प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं, इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं। तो आपको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप बहुत ही ध्यान से देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप इसको चाहें तो अच्छा हाँ, ब्रेक करेंगे तो इसमें हम लोग कौन सा प्रोसेस लगाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या लगाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आपने ये 10 में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना। तो वो मेथड क्या होता है, आपके पास एक गिवन इक्वेशन दिया हुआ रहता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में उसको कंप्लीट करते हैं, उसके इक्वेशन को जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले dx को ऊपर ही में रहने देते हैं, नीचे में आ जाइए। तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद आपके पास ये a स्क्वायर मिल गया 2a। अब आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ आपके पास 2ab का वैल्यू लगा हुआ है। ठीक है, 6x, तो यहाँ पे 2 3 करने से कितना आ जा रहा है, 6x आ जा रहा है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको और कुछ तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, तो आप क्या करेंगे 1 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया आपका b स्क्वायर। अब आपने ये 1 जो है अपने मन से ऐड किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको खुद से वापस क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। तो -1 का स्क्वायर आप माइनस कर दोगे और बाद में जो है ये +5 इसको आप एज इट इज लिख देंगे। ठीक ना, तो अब जो वैल्यू मिलेगा आपको वो क्या मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, dx बाई क्या मिल जाएगा, देखिए 3x, मतलब आप अगर ध्यान से देखें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक अगर जाएं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब ये a प्लस b का होल स्क्वायर आपको मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और अगर आप इसकी बात करें तो 5 में से अगर 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 4 बचेगा। तो आप 4 लिख सकते हैं और आप इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम लोग फॉर्मूला पे अगर आए तो ये किसका फॉर्मूला हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली किसका फॉर्मूला हो जा रहा है, tan इनवर्स ए का फॉर्मूला हो जा रहा है। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, अगर आपको याद होगा तो इसका फॉर्मूला क्या था, 1/a इंटू tan इनवर्स ए। तो आप अगर a की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a 2, तो 1/a tan इनवर्स x। x का वैल्यू कितना है 3x प्लस 1 और बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3x प्लस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो आपको मिला वो क्या मिला, 1/2 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। तो ये आपका आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग का जो अगला क्वेश्चन होगा उस पे आते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ा इसमें ध्यान देते हैं, क्या ये आपका सही है। हम लोग कल की तरह इसको कर तो रहे थे, लेकिन आपने एक प्रोसेस बीच में जो मैथ था वो प्रोसेस को हम फॉरवर्ड कर गए थे, मतलब भूल गए थे। तो ये प्रोसेस क्या है कि आपको यहाँ पे 3x प्लस 1 को क्या करना था, टी पुट करना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा चीज़ है। आप क्या करोगे, 3x प्लस 1 को जैसे ही आप टी पुट करोगे
तो 3x का क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, ये dx को रिप्लेस करना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt बाई 3, क्या हो जाएगा dt बाई 3। ठीक है, आप एक काम ऐसा कर लो, इसको एक और स्टेप बढ़ा देते हैं। ठीक है, तब आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt बाई 3। तो आप इसके जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए dt बाई 3 लिख सकते हैं, तो dt तो आप ऐसे ही रहने दो और 1/3 को आप बाहर रख लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना। अब जो वैल्यू आएगा तो क्या आ जाएगा 1/3 तो ऑलरेडी आपके पास मिला हुआ है, फिर क्या हो जाएगा 1/a, तो 1/a क्या मिलेगा आपको 1/2, और अंदर क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x का वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए t है और x/a। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो ये क्या मिल जाएगा आपको 3 2 जा 6, 1/6। यही चीज आपका मिसिंग आ रहा था वहां पे, ठीक ना, वहां पे हम लोग ये 1/3 को मिस कर रहे थे, जिसके वजह से आपका जो आंसर आ रहा था वो रॉन्ग आ रहा था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको ये वाला प्रोसेस पे जाना है, मतलब आप इसके बाद सब्स्टिट्यूट करना भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 1/6 tan इनवर्स, और t का वैल्यू अगर आप देखें तो कितना है 3x प्लस 1, और y में कितना आ जाएगा 2। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है, और प्लस सी भी आप लिखिए, प्लस सी लिखना मत भूलिए। अगला क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला काम जो हम लोग इसमें करेंगे वो ये करेंगे कि x स्क्वायर के सामने जो माइनस है उसको हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसको आप हटाओगे कैसे, तो सबसे पहले आप -1 कॉमन ले लो, तो ये x स्क्वायर ऑटोमेटिकली आगे आ जाएगा और ये -6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -7। ठीक है, दिस विल बी द इजी प्रोसेस। ये जो था आने वाला जो प्रोसेस है वो भी आसान होगा, और ये प्रोसेस भी बहुत ही आसान था। आपने क्या किया, x स्क्वायर के सामने माइनस लगाने के लिए -1 कॉमन कर लिया, और उसको हम लोगों ने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे dx लिखा हुआ है और आपके पास यहाँ -1 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, इसको अगेन वही वाला काम करना है। क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो आपके पास x का स्क्वायर मिल गया आपको, फिर माइनस, फिर 2, a आपके पास कितना है x, तो हमने x लिख दिया, लेकिन आपको चाहिए कितना 6x चाहिए। तो 6x मतलब 2x में कितने के मल्टीप्लाई करने से आपको वैल्यू 6x मिलेगा। तो अगर आप 2x में 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको 6x मिल जाएगा। अब आपका क्या वैल्यू आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, ये -2ab होता है या +2ab होता है वो इसके सामने वाले सिंबल से पता चलता है। अगर यहाँ माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन है, तो आपका जो होल स्क्वायर बनेगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो आपका जो होल स्क्वायर बनेगा वो पॉजिटिव होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप क्या करेंगे, b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 हम लोगों ने खुद से किया, तो 3 स्क्वायर। अब इस 3 को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना भी होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने खुद से उसको ऐड करा है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो -7 है, और इसको थोड़ा लंबा कर लें। ठीक है, अब अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, तो dx आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप इस पूरे को एक बार ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, जिसमें a का वैल्यू x है और b का वैल्यू -3 हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कि अगर ये -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल जाएगा, और यहाँ 7 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -16। तो इसी को आप क्या करिए, चेंज कर लीजिए। मैं एक बार यहाँ पे -16 लिख देता हूँ, फिर अगले स्टेप में चेंज करने से पहले मैं यही चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आगे -1 भी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, आगे -1। इस -1 को हम लोग को भूलना नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब जो आपका क्वेश्चन है अगेन वो क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट में रखें, 4 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये dx का dx ही रहेगा। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये a स्क्वायर मिल रहा है आपको, और ये क्या मिल रहा है, जल्दी बताइए, x माइनस 3 आपको क्या मिल जा रहा है, क्या मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो x माइनस 3 जो है आपका x हो गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहाँ इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या है,
तो 1/2a, तो 2 into a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। उसके बाद आप क्या करेंगे लॉग, तो हम लोग यहाँ लॉग लिख लेंगे और यहाँ पे आपका क्या है मॉड का साइन है a माइनस एक्स, तो a का वैल्यू 4 है और माइनस x मतलब x माइनस 3। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा a प्लस x, तो x माइनस 3। अब ध्यान से थोड़ा इसको चेंज करें, तो ये 4 2 जा कितना हो गया 1/8, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा log, और यहाँ देखिए 4 माइनस एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, 7 माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा, और 4 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये जो है ना आपका, ये आपका क्या आ गया प्रॉपर आंसर आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है उसमें आपने क्या देखा, दोनों जगह हम लोगों ने क्या यूज किया है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि x के सामने क्या लगा हुआ था, कोफिशिएंट लगा हुआ था, इसलिए हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया। लेकिन यहाँ आपने गौर किया हम लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, क्यों, क्योंकि जब आप x को सब्स्टिट्यूट करोगे t के साथ तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, और उस केस में जो dx का वैल्यू होता है वही dt का वैल्यू हो जाता है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिछले क्वेश्चन में आगे अगले क्वेश्चन में जाने से पहले एक आप सिली मिस्टेक देखिए यहाँ पे। मैंने जब इसको क्रॉस चेक किया तो यहाँ पता चला कि हमने गलती क्या किया है, यहाँ पे a प्लस एक्स है और हमने a माइनस एक्स लिख दिया। तो आप यहाँ पे a प्लस एक्स लिख लीजिए, और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो a माइनस एक्स है, तो ये a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब आप जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 माइनस एक्स आ जाएगा नीचे, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे जाओगे तो 4 प्लस कितना हो जाएगा 3, 7 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जल्दी बताइए ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 माइनस 3 1, तो 1 प्लस एक्स क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स। कैसे हो गया 1 प्लस एक्स, 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1, और यहाँ प्लस एक्स तो प्लस एक्स। तो फाइनल आंसर अब आया है आपका। उस समय हम लोगों ने क्या मिस्टेक किया था, मिस्टेक ये था हमारा कि यहाँ पे a प्लस एक्स है और हमने क्या लिख दिया था a माइनस एक्स। तो ये सब सिली सिली मिस्टेक्स है, इसको प्लीज ध्यान दीजिए ताकि आने वाले क्वेश्चंस में गलती ना हो। जब आप बनाए बैठे तो बिल्कुल आपके सामने फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए, ताकि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना हो जिससे कि आपके मार्क्स नहीं कटे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो हम लोग को इसी क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले आप एक बात समझ लीजिए, अगेन ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा। आप इसको क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार मिस्टेक आ जाता है, ठीक है। तो उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मे भी थोड़ा बोर लग सकता है, लेकिन अगर आप बनाओगे, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आप सब लोग ये जानते हैं कि अगर आप कोई भी इजी क्वेश्चन को अगर आप ओवरलुक कर दोगे तो वही चीज़ क्या हो जाता है, एग्जाम में सिली मिस्टेक का सबसे बड़ा कॉज बनता है, ठीक है। तो उस कॉज को ओवरकम करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाने होंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए और ज़्यादा इधर उधर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करिए। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो ध्यान देते हैं, तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx बाई ये हो जाएगा क्या आपका x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 यहाँ पहले से ही था। अब आप ध्यान देंगे मैं नेक्स्ट स्टेप में ये कर दिया, क्योंकि इससे पहले हम लोग इस टाइप के दो क्वेश्चन कर चुके हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये हमने खुद से ऐड किया है, इसको खुद से माइनस भी करना पड़ा है, और प्लस 2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला पूरा पार्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो क्या हो जाएगा, गौर करने से हमको ये पता चलेगा कि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन चुका है। तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये क्या आ जा रहा है, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो ये किसका फॉर्मूला लग रहा है, dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा 1 बाई ए, और ए की वैल्यू अगर आप देखें तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो 1 बाई ए लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 1 ए का जो वैल्यू है 1 आ रहा है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स x बाई ए। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे x प्लस 1, और बाई ए का वैल्यू कितना है 1, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी। फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस
सी। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन सही बना हो। ठीक है, आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा इसको एक बार। ठीक है, अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ध्यान से। ये अगला क्वेश्चन भी ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो ये पहले ही ऐसा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे dx तो एज इट इज रहेगा। क्या रहेगा, dx एज इट इज रहेगा। यहाँ से आप क्या करिए, माइनस कॉमन कर दीजिए। जैसे ही आप माइनस कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है, इसमें बहुत ज्यादा हार्ड एंड फर्स्ट रूल नहीं लगाना है हम लोग को। तो अब आप आगे देखो ध्यान से क्या करते हैं यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसको यहाँ पे, अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पे माइनस तो है ही साथ में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद फिर -2 इंटू a इंटू b। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3/2 कर देंगे। 3/2 मैंने क्यों किया, अगर आप देखो तो यहाँ पे -3x है, तो अगर आप 2 से 2 को डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3x। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद -3/2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या है आपके पास 8 है। ठीक है, तो अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, जब हमने यहाँ माइनस से कॉमन निकाला है तो यहाँ अगर 3x के सामने माइनस है तो 8 के सामने भी क्या साइन आना चाहिए था, माइनस का साइन होना चाहिए था। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो एक बार वापस से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखने से क्या पता चल रहा है कि देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, इसको कन्वर्ट कर दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो इसको मैंने क्या किया, पहले माइनस कॉमन करा, माइनस जैसे ही आप कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर आगे आ जाएगा, 3x के सामने माइनस का सिंबल लग जाएगा और 8 के सामने भी माइनस का सिंबल लग जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो a का स्क्वायर माइनस 2ab। अब ab आपके पास पहले से गिवन है 2ab, प्लस 3x था यहाँ पे, तो हमने यहाँ से इसको चेंज करा है तो -3x। तो 2a तो आपको पता है, 3/2 आपने खुद से मल्टीप्लाई किया है इसमें, क्यों, क्योंकि आपके पास वैल्यू 3x आना चाहिए। तो और वो वैल्यू कब आएगा, जब आप यहाँ पे 3/2 रखोगे तब आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इतना ही वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ माइनस क्या है, 8 है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए इसको, इसमें आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के रखिए। अब आप गौर से अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा आपको, अंडर रूट, यहाँ माइनस है, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये बड़े वाला ब्रैकेट को बाहर ही रखिए। उसके बाद यहाँ अगर आप गौर करें तो क्या आ रहा है, उसको ध्यान से देखें, माइनस या का जो वैल्यू है वो आ जा रहा है 9/4 और यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो 4 8 जा 32 और 9 41। यहाँ पे हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, आई थिंक वी हैव डन सम मिस्टेक ओवर हियर, so we have to recheck the question once more। 3 3 जा 9 और यहाँ पे 4 आ जा रहा है, 4 8 जा 32 और 9 41। एक बार इसको देखते हैं वापस से, क्या इसमें डाउट है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो थोड़ा सा अटपटा सा नंबर आ रहा है, इसलिए हो सकता है मन में थोड़ा लग जाता है कि शायद ये गलत बन रहा है, लेकिन जब हम लोग देखेंगे इसको क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे तो ये सही जा रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे dx आ जाएगा और आपको क्या करना है, इस माइनस को अंदर कर देना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आ जाएगा, देखिए 9/4 और माइनस के साथ ही है, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें छोटे से में तो यहाँ पे आ जाएगा -9 और यहाँ पे आ जाएगा 32। तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा, -41/4। तो ये वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस वैल्यू के सामने माइनस का सिंबल जरूर है, तो जैसे ही ये माइनस का साइन जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 41/4 जो है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, और 41/4 आ जाएगा आगे, और ये वाला जो वैल्यू है वो पीछे चला जाएगा। तो दैट मींस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखें, a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्मूला में अगर हम लोग जाएं इसको लेकर के, तो ये कैसा c होगा, कैसा दिखेगा ये, वो देखिए c होगा नहीं, c तो समुद्र होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं √41 का स्क्वायर और बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो √41/2। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और अंडर रूट कितना आ जाएगा आपका 41, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया है आपको, और a स्क्वायर माइनस x, अच्छा हाँ आप बिल्कुल एक चीज यहाँ बार बार भूल जा रहे हैं हम लोग, वो है रूट। रूट डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, यहाँ पे रूट डालने, अगर आप रूट नहीं डालेंगे तो ये दूसरा फॉर्मूला में चला जाएगा, इसलिए रूट आप बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है,
तो अब जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए। तो साइन इनवर्स x बाई ए का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को ना लिख करके डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं। तो साइन इनवर्स x का वैल्यू अगर आप देखें तो कितना दिया हुआ है, x माइनस 3/2 बाई ए का वैल्यू कितना है अगर आप गौर से देखें तो अंडर रूट 41/2, ठीक है, ये ए का वैल्यू है। अब आप क्या करें, इसको थोड़ा सॉल्व करें, ठीक ना, थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसे ही आप इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x माइनस 3/2 और अंडर रूट क्या हो जाएगा 41/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू जो आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बाई अंडर रूट 41 और प्लस क्या मिल जाएगा आपको, c मिल जाएगा। तो ये जो होगा आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। आई होप कि आंसर जो आया होगा वो करेक्ट आया होगा। तो अब जो है हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, dx बाई अंडर रूट x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट किस में करेंगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको करते हैं हम लोग कन्वर्ट। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx बाई अंडर रूट, देखिए x से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर x से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर 1 से जब आप इसको करेंगे तो x हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको वापस से रीअरेंज करके हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, dx बाई x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, ठीक है। क्या मिल गया आपको, dx बाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हम लोग को क्या करना है, इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, किसमें, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से a प्लस b के होल स्क्वायर में। तो आइए देखते हैं, चेंज करते हैं इसको। तो सबसे पहले आ गया आपका dx, ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो x का होल स्क्वायर, तो आप इसको एज इट इज लिखें, x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, आपको कितना चाहिए यहाँ पे, 3/2। अगेन इजी है, ये चेंज हो जाएगा आराम से, 3/2 चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 3/2 का होल स्क्वायर कर देना है, फिर माइनस कर देना है 3/2 का होल स्क्वायर, और सामने में क्या लिखा हुआ पहले से, +2, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, बार बार मैं इसको बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, ये dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। तो अगर आप इसको चेंज करें तो क्या हो जाएगा, ये -1/2 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/4। अगर आप इसको सॉल्व करके देखें तो क्या हो जाएगा, 9/4 माइनस का +2, तो आप इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, -9 और +8, तो ये -1/4 मिलेगा यहाँ से आपको, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, -1/4 मिला आपको यहाँ पे। अब इसको वापस से सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो अगर ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, dx यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप अगर आगे देखें तो क्या आ जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आपको मिल रहा है। तो आप क्या करें, इसको फॉर्मूला पे लेके जाएं। तो फॉर्मूला जो होता है इस केस में वो क्या होता है, अच्छा हाँ, एक चीज आप यहाँ पे हम लोग भूलते हुए जा रहे हैं, ये रूट बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। बार बार ये चीज थोड़ा सा ओवरलुक हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट बिल्कुल लगाएंगे यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, ठीक ना। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व जैसे ही करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये log, ठीक है, x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस में है वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा माइनस अंडर रूट, जो भी आपका क्वेश्चन आया है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो, अच्छा यहाँ पे प्लस रहेगा, सॉरी, ठीक है, गलत यहाँ पे मत करिएगा, यहाँ पे आपका प्लस ही रहेगा, बस जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log अंडर ब्रैकेट मतलब मॉड x माइनस 3/2 आ जाएगा, और प्लस जैसा कि ये क्वेश्चन जो आया हुआ है, ये किसको कन्वर्ट करने से आया है, इसको कन्वर्ट करने से आया है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, यहाँ से रिप्लेस करके सीधा ये वाला पार्ट उठा करके
लिख देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप उसको सॉल्व करोगे ना तो आपको यही वाला वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक स्टेप ना करके डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी। ठीक है, तो अब अगर चेक करेंगे आप तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, लॉग मॉड x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और मॉड क्लोज प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। अब आइए अगले क्वेश्चन की। ठीक है, सेम एज वैसे ही बनेगा ये भी क्वेश्चन। आपको क्या करना है, सिंपली a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसा हम लोग इस क्वेश्चन को किए हैं सेम एज आप उस क्वेश्चन को भी कीजिएगा। तो आई होप कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उसको आप खुद से करिए। इस टाइप के मैंने 5 क्वेश्चंस बताए हैं, उसको देख करके ये वाला क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। सिंपल है बहुत ही ज्यादा। इसमें क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करना है और फिर यही वाला फॉर्मूला लगेगा उसमें भी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ क्या दिया हुआ है, x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलेगा ना तो उसमें हम लोग एक प्रोसेस फॉलो करेंगे। जैसे देखिए जो भी आपका न्यूमरेटर पार्ट है ना, आप उसको क्या करो, LHS में आप लिख लो उसको। ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, यहाँ LHS में लिख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे a लेंगे एक वैल्यू और d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, जो भी आपका डिनोमिनेटर में वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, इतना हम लोगों ने लिख लिया और फिर प्लस b लिख लेंगे। हम लोग क्या लिख लेंगे, प्लस b। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, ये जो a है और b जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। क्या है, एक कांस्टेंट ले लिया हम लोग अपने मन से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको एज इट इज लिखते जाना है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और अगर आप यहाँ देखें तो ये a हो गया। अब आप जब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, इसका आ जाएगा 2x, क्या आ जाएगा देखिए ध्यान से 2x और इसका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 और 5 का 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास b आ जाएगा। ठीक है, अब अगला काम जो करना है हम लोगों को वो ऐसा काम है कि आपको कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट को डिफरेंशिएट मतलब इक्वेट करना है, नॉट डिफरेंशिएट, इक्वेट करना है और x वाले टर्म को x वाले टर्म के साथ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप और लेते हैं यहाँ से। स्टेप क्या है, यहाँ पे देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2ax और यहाँ आ जाएगा -a और प्लस b, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये -a प्लस b जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है पूरा का पूरा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 2ax बराबर यहाँ पे x दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं हम लोग इक्वेट करते हैं। तो क्या करेंगे, 2ax को हम लोग x के साथ इक्वेट करेंगे। क्या किया हमने, 2ax को x के कोफिशिएंट के साथ इक्वेट किया। x से x कैंसिल आउट, यहाँ 1 बच गया। तो a का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला, 1/2। कितना मिल गया, a का वैल्यू 1/2 मिल गया। ठीक है, अब हम लोग कांस्टेंट टर्म को एक साथ करेंगे। तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a प्लस b। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो क्या है, a का वैल्यू कितना है 1/2, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -1/2 पुट अप करेंगे और प्लस b और यहाँ पे 3 है, इस साइड लेके चलिए तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/2 और यहाँ पे b, तो 2 3 जा 6 प्लस 7 7/2 b का वैल्यू आ जाएगा। इसका वैल्यू आ जाएगा 7/2 b का। तो आपके पास a का वैल्यू जो मिला वो कितना मिला 1/2 और b का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला 7/2 मिल गया। अब वापस से इसको देखें एक बार ध्यान से, क्या किया हम लोगों ने, पहले न्यूमरेटर को हम लोगों ने क्या किया, LHS में लिखा। ठीक है, फिर RHS वाले पार्ट को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, साथ में a था और प्लस b, ये चीज देना मत भूलिएगा। अब आगे देखते हैं, फिर हमने इसको जब डिफरेंशिएट किया तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ गया और उसके बाद -1 आ गया, किसका 2x का। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2ax - a और ये प्लस b एज इट इज आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 2ax को हम लोग किसके साथ इक्वेट कर रहे हैं, x के साथ। तो 2ax = x, x से x कैंसिल आउट हो गया तो a का वैल्यू कितना मिला आपको 1/2 मिला। अब इस 1/2 के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डालें, किस पे, -a प्लस b है तो -a है ना, तो यहाँ -1/2 हो जाएगा और ये जब उस साइड जाएगा तो कितना बन जाएगा आपके लिए 7/2 बन जाएगा। ठीक है, तो b का वैल्यू जो मिला वो क्या मिला 7/2। आप एक बार इसको क्रॉस चेक करके देखें तो अगेन यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक सिली सा मिस्टेक आया हुआ है। अगर आप गौर करें तो जब हम लोगों ने 2x का डिफरेंशिएशन किया है
तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब देखिए यही चीज है, यहाँ पे मिस्टेक आ गया और इससे हम लोग का यहाँ पे जो b का वैल्यू था, क्योंकि मुझे b का वैल्यू याद है, मैंने इतनी बार इस क्वेश्चन को बनाया है, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया था। b का वैल्यू 4 होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a। और इसी हिसाब से यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 2a, और फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ -1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। तो ये जो -1 है, जब इसके साथ उस साइड जब चले जाएगा तो +1 हो जाएगा, और b का वैल्यू उस हिसाब से कितना मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। अगेन ध्यान दीजिए कहाँ पे गलती था, इस जगह पे मिस्टेक था। मिस्टेक क्या था कि 2x को हमने डिफरेंशिएट किया तो कितना लिख दिया था, 1 लिख दिया था। वो ब्लंडर था। प्लीज उस टाइप के ब्लंडर को आप ना करें, अदरवाइज आपका तो मार्क्स कट सकता है। हमारा क्या था, हमने इसको रब करके आपको वापस से प्रेजेंट कर दिया, लेकिन आपके पास रब करने की अपॉर्चुनिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसलिए ये सिली मिस्टेक्स को बिल्कुल ध्यान रखें, और उसके बाद एक बार जरूर क्वेश्चन को गो थ्रू कर लें, ताकि आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम नजर आए तो आप उसको करेक्ट कर पाएं, ठीक है। तो अब आइए इसके आगे वाले स्टेप पे देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, a और वैल्यू का वैल्यू निकाल, a और b का वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है। अब अगला स्टेप जो है वो क्या है, आपको क्या करना है, a का वैल्यू 1/2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद 1/2 तो ठीक है, उसके साथ क्या आया है आपके पास, 2x - 2 आया है, इसको भी रखना है साथ में। फिर प्लस b का वैल्यू 4 आया है, और कंप्लीटली नीचे में जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको आप एज इट इज रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए x² और -2x और उसके +5, ये चीज रहेगा, और इंटीग्रेशन का साइन भी लगा देंगे, ठीक है। तो फाइनली जो आपके पास वैल्यू मिला है वो क्या मिल गया, 1/2 2x - 2 +4 बाय डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएं। ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब यहाँ से आपका सेकंड स्टेप स्टार्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेंगे। एक इस टाइप का क्वेश्चन 110% रहेगा। तो अब आप यहाँ पे इसको सेग्रीगेट कर दीजिए। सेग्रीगेट कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले आप क्या करो, 1/2 2x - 2 और बाई में रहने दीजिए इसको, और इसके साथ क्या लिख लीजिए, x² - 2x +5, ठीक है। ये चीज ऐसे रहेगा, और फिर क्या करेंगे आप, +4 बाई जो भी वैल्यू है, क्या है वैल्यू, x² - 2x और +5, ठीक है, इतना, और साथ में dx दोनों जगह रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, उसको अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया है। यहाँ से 1/2 को हमने बाहर निकाला, ठीक है। अगर आप देखें ध्यान से तो ये 1/2 क्या होगा, बाहर चला जाएगा, और अंदर में जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2x - 2, और यहाँ जो बचेगा वो क्या बचेगा, x² - 2x और +5, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, dx, ठीक है। और यहाँ पे 4 बाहर चला जाता है यहाँ से, और यहाँ क्या बच जाएगा, dx बाई x² - 2x +5। अब अगर यहाँ ध्यान से आप देखें तो ये 1/2 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि इसका जो डिफरेंशिएटेड है ना, उसका डिफरेंशिएशन निकालिए तो आप, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x - 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 और +5 का 0। तो इस चीज का पूरा वैल्यू अगर ऊपर लिखा हुआ है, मतलब आपका ये कुछ इस टाइप से आ रहा है, f'(x/fx), तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या रहता था, log of fx। क्या मिल जाता था आपको, log of fx। तो हम लोग यहाँ भी क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे log of ये वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, log x² - 2x +5। तो एक काम तो आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको मिल चुका है, दैट इज कितना, 1/2 log x² - 2x +5। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे 4 तो यहाँ पे रहेगा ही, हम लोग को क्या करना है, इसको अगेन क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको चेंज करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको x² लिख सकते हैं आप इसको, फिर -2 × a × b, क्योंकि 2x था इसीलिए 1 से ही मल्टीप्लाई करके छोड़ दिए, और उसके बाद फिर क्या होगा, 1 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर और फिर +5, ठीक है। इसको लंबा कर लेंगे थोड़ा सा, और यहाँ dx। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये 1/2 और जो वैल्यू है उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। इक्वल मैंने ऐसा बना दिया ताकि ये सेम चीज यहाँ पे आ रहा है। आगे देखें, +4। अब अगर आप यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे जरूर आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ, तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख देंगे, x और सॉरी -1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि -2a भी है, तो एक्सक्यूज मी, -1 का होल स्क्वायर, x - 1 का होल स्क्वायर। आगे 4 में से 1 जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको, 5 में से 1 जाएगा तो 4 मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये वैल्यू मिल रहा है आपको। तो अगर हम लोग सिर्फ इतने पार्ट का इंटीग्रेशन करें तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 1/2a। तो a का वैल्यू कितना है आपके पास 2, ठीक है, 1/2a में a का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको 2। फिर उसके बाद क्या मिल रहा है log a माइनस x। तो a का वैल्यू कितना है 2 माइनस x का वैल्यू कितना है x माइनस 1, ठीक है। और फिर उसके बाद a प्लस x, तो 2x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे a माइनस x a प्लस x। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या मिल जाएगा 1/4, और ये क्या मिल जाएगा log क्या मिल जाएगा 2 माइनस 1। अगर आप करोगे तो 1 ही मिलेगा, तो 1 माइनस x। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे 2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आपको 3 माइनस x मिलेगा। क्या मिलेगा 3 माइनस x। कैसे 2 माइनस x माइनस माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस x। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 1 और 1 प्लस x मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज तो आपका आगे वाला हो गया, ठीक है। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे तो 1/4 तो आपको मिल रहा है, लेकिन साथ में आपके सामने में क्या है 4 भी है। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 जैसे करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के जो सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन वैल्यू मिलेगा आपको वो कितना मिल जाएगा log ऑफ 3 माइनस x बाई 1 प्लस x। और प्लस साथ में ये वैल्यू जो था उसको लिख देंगे तो कितना मिला आपका वैल्यू 1/2, उसके बाद log और फिर मॉड लगा के जो रेस्पेक्टेड वैल्यू है दैट इज x² माइनस 2x प्लस 5। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा टोटल। देखिए क्या है क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आया 1/2 log। फिर से एक बार चेक करते हैं इसमें कुछ गलत तो नहीं आ रहा है, एक बार ध्यान देते हैं इसको। तो देखते हैं आइए, तो इसको हम लोग अगर ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर जो आएगा 1/2 log x² माइनस 2x प्लस 5 प्लस log ऑफ 3 माइनस x प्लस 1 बाई 1 प्लस x प्लस c। तो ये जो क्वेश्चन था आपका ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसकी मार्क्स भी ज्यादा होते हैं। ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा, पहले ये 6 मार्क्स में आता था। क्योंकि अब 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन बोर्ड से हटा दिया गया है, हो सकता है इस बार जो नया पैटर्न आ रहा है उसमें ये 6 मार्क्स में रह सकता है, क्योंकि अभी नए पैटर्न का बहुत ही ज्यादा पैटर्न कैसा होगा तो सैंपल पेपर जब आएगा उसके बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का स्लॉटिंग रहेगा। फिर भी ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इसमें रूल क्या याद रखना है कि ऊपर वाला जब वैल्यू जो है उसको हम लोग क्या करते हैं एज इट इज एलएचएस में रखते हैं, और नीचे वाले वैल्यू को डिफरेंशिएट कर देते हैं प्लस ए और बी के साथ करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइएगा। आगे जाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारा चीजें सीखने के लिए, बहुत सारा चीजें करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल था, इसको हम लोगों ने फाइनली सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे यही क्वेश्चन, तो बस यहाँ पे क्या चेंजेस आया होगा, वहाँ -5 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप प्रोसीड करिएगा तो आपको अगेन वहाँ पे भी ये आंसर तो नहीं आएगा, कुछ अलग आंसर आएगा। हो सकता है जैसे वहाँ अगर -5 दिया होगा तो यहाँ -5 की वजह से ये √6 आ जाएगा, ठीक है। तो उसको आप एक बार वापस से गो थ्रू करके देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो है इस पूरे एक्सरसाइज का 7.4 का जो आखिरी क्वेश्चन है जो बताने लायक है वो। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन उस एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। इसको हम लोग देखते हैं और ये देखने से ही काफी ज्यादा इजी लग रहा है। आपको क्या करना है, बस इसको टी पुट कर देना। तो यहाँ पे लिख के देखते हैं कि पुटिंग, सिर्फ पुट लिखते हैं 2x² प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू टी। तो जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 4x प्लस 1 और इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको ऐसे करके dx, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको dt। क्यों? क्योंकि यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, इसीलिए इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप देखें तो 4x प्लस 1 dx, 4x प्लस 1 dx वही सेम चीज आपको मिल गया। तो इसको हम लोग आगे बढ़ा के क्या लिख सकते हैं dt अपॉन अंडर रूट t लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप इसको अगेन एक बार आगे बढ़ा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको ये t टू दी पावर -1/2। कैसे? क्योंकि t रूट के अंदर है तो इसका मतलब क्या हो गया t के पावर में कितना है 1/2 है। तो जैसे t ऊपर गया तो इसके पावर में कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t -1/2 टू दी पावर -1/2 इंटू dt। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो क्या हो जाएगा ये देखिए t के पावर में -1/2 प्लस 1, ये चीज ऊपर भी रहेगा और यही सेम चीज कहाँ रहेगा नीचे रहेगा, ठीक है। तो अब आगे तो यहाँ पे क्या करेंगे t प्लस से प्लस 1 से जब आप -1/2 को क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। सेम चीज आपको यहाँ पे मिलेगा 1/2 और ये क्रॉस होकर के कहाँ चला जाएगा 2 के सामने चला जाएगा। तो अब 2 t का वैल्यू हम लोगों ने कितना पुट करा था देखिए ध्यान से
तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस टी होल टू द पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस c। तो ये जो है ये आपका करेक्ट आंसर आया है। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक हम लोग जो भी एक्सरसाइज किए हैं 7.1 हो, 7.2 हो, 7.3 हो, 7.4 हो या फिर 7.6 हो, तो हम लोगों ने करीबन अच्छे खासे क्वेश्चन हम लोगों ने इसमें कवर किया है, ठीक है। तो आई होप कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का ये जो था सेकंड लास्ट एक्सरसाइज था, इसके बाद हम लोग को एक और एक्सरसाइज करना है, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है काफी ज्यादा ही अच्छा मतलब चैप्टर है, वहां से भी बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगले वाला जो वीडियो बनेगा इंटीग्रेशन पे वो पार्शियल फ्रैक्शन पे ही बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी तक हम लोग इतना ही रखते हैं। तो जो भी लोग अब जो चैनल पे आए हैं, नए आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए ताकि चैनल का सब्सक्राइबर बढ़े, तो जिससे हमको और भी ज़्यादा एनर्जी मिलेगा कि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। तो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।